1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। कोरोना काल के बाद इस पहले बजट में मोदी सरकार के सामने क्या चुनौती है और देश को इस आम बजट से कितनी उम्मीदें हैं, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं भोपाल में जाने माने अर्थशास्त्री और कल्पतरु के निदेशक आदित्य मनिया जी से। मनिया जी, वेब दुनिया में स्वागत है। धन्यवाद आप। बजट कैसा रहने वाला है इस बार? देखिए, बजट बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और थोड़ा सा जनता और सरकार के बीच में असमंजस बना हुआ है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि पिछले 3 दिन से बाजार लगातार गिर रहा है। दरअसल सरकार ने कोविड 19 की जो बीमारी हुई उस दौरान सरकार ने काफी बड़ा खर्चा किया, ये सब आम जनता जानती है। लेकिन सरकार का रेवेन्यू भी नहीं आया है, तो सरकार साइड से ये माना जा रहा है कि हमको रेवेन्यू की कमी है। इसलिए जनता में एक उम्मीद है या आशंका है कि सरकार जो है कोविड का जो सेस लगा सकती है, कोरोना सेस लगा सकती है और टैक्स रिलीफ में कोई रिलीफ नहीं देगी। दरअसल मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से ये कहना चाहता हूं कि कोविड के दौरान सरकार के साथ साथ आम आदमी को ज्यादा परेशानी रही, उसकी बचत खत्म हो गई और उसकी रेवेन्यू नहीं आई। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जब पटरी पर लौट रही है, लोगों का कामकाज जब धीरे धीरे पटरी पर लौटता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहिए। मैं इनकम टैक्स की बात करूं, आम आदमी के लिए 3 स्लैब है, लेकिन मैं चाहता हूं इस बार अगले 2 सालों के लिए कम से कम 5 स्लैब कर दिए, 5 और 15% का स्लैब किया जाए। दरअसल आम आदमी को पैसा खर्चा करने के लिए सेविंग की जरूरत है, तो सरकार एनपीएस में, टैक्स सेविंग में सरकार को थोड़ी छूट देनी चाहिए। हमने देखा कोरोना काल में और उसके बाद लोगों को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरत पड़ रही है, तो सरकार की जो 80D में जो है मेडिक्लेम में जो निश्चित राशि उसका दायरा बढ़ाए, सरकार का एनपीएस में जो 50,000 का उसका भी दायरा बढ़ाए। सरकार को ऐसा चाहिए कि जनता के पास खर्च करने के लिए पैसा मिले, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा आए, रोलिंग चले, इंडस्ट्री, जीडीपी बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि कल दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में आएगी और दुनिया में एक अकेला देश रहेगा। तो इसके लिए जनता के पास पैसा होना चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमको जनता को राहत देना पड़ेगी। सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि आम आदमी जीएसटी दे ही रहा है, जो कि 18% है। अभी हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, उसमें से 7 करोड़ लोग जो है वो रिटर्न भरते हैं और 3 करोड़ लोग जो है वो केवल टैक्स भरते हैं। तो सरकार को चाहिए, जो मैंने आपसे बात कही वेब दुनिया के माध्यम से, कि 5% और 15% का स्लैब कर दें, उससे लोग ज्यादा दायरे में आएंगे। सरकार का ध्यान रोजगार पे रहना चाहिए। कोर सेक्टर में जो रियलिटी सेक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार का होता है और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। तो सरकार को ये चाहिए, जो कैपिटल गेन है, जो मकान बेचने पर है, उसमें एक रियायत देकर अगर कोई आदमी अपना बड़ा मकान बेचता है तो 3 छोटे या 2 छोटे मकान लेता है, तो सरकार को उस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट मान लेना चाहिए। दूसरी बात, जो होम लोन में जो किस्त जा रही है, उसमें एक लिमिटेड पर टैक्स छूट है, उसको थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि अब 2 BHK 3 BHK मकान लोगों को लेने का मैंने जरूरी हो गया। 2 व्हीलर की बात करें, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 2 व्हीलर का सबसे बड़ा निर्माता है और उपभोक्ता भी है। सरकार को चाहिए कि कोरोना के बाद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर जो बहुत ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उनमें सरकार कहीं ना कहीं रिलैक्स दे। क्योंकि आम आदमी को रेगुलर जो टैक्स देना है वो पेट्रोल डीजल पे देता है, वहां के दाम बढ़े हुए हैं, तो दोनों जगह में से एक जगह सरकार रिलीफ दे। सरकार का कंजम्पशन बढ़ाने पर जोर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि कोविड के दौरान टूर एंड ट्रेवल्स जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गया, वहां से भी एक रोजगार पैदा होता है और एक इंडस्ट्रीज का बड़ा जो क्षेत्र है उसमें लगा हुआ है। तो सरकार को टूर एंड ट्रेवल्स पे भी सरकार को रियायत देनी चाहिए। आम जनता को कहीं टैक्स में दे और नहीं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर होटल एंड टूर को कहीं ना कहीं उनको कहीं ना रिलीफ देना चाहिए।
एक इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर मार्केट को लेके कही। शेयर मार्केट 50,000 का आंकड़ा छुआ और आज लगातार, कल भी 1,000 पॉइंट करीब गिरा, आज भी 500 से हुआ। अब मार्केट खुलेगा मंडे को और मंडे को ही बजट आएगा। आप शेयर बाजार के लिए क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, शेयर बाजार में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है और कैपिटल गेन पर सरकार ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की 1 साल में छूट नहीं दी है। दरअसल दलाली ब्रोकरेज कम है और टैक्सेस ज्यादा है। तो माननीय वित्त मंत्री जी को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कमोडिटी ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, उस पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बहुत ज्यादा है। सरकार की 2 मांग हमारी है कि इन पर कम करें, नहीं तो जो 1 साल के बाद जो कैपिटल गेन की लिमिट थी 1 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए कर देनी चाहिए, जिससे आम आदमी शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करे और बना रहे। अगर शेयर बाजार में पैसा किया गया निवेश बना रहता तो हम एफआईआई के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, माने हमारा काउंटर पार्ट है। तो आप इंडियन इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में वो सुविधाएं दीजिए कि हमारा निवेशक लंबे टाइम तक बना रहे। अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो निवेशक है उसको टैक्स बहुत लग रहे हैं, लेकिन सरकार की रेवेन्यू साइड से जीएसटी भी लग रहा है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। कमोडिटी मार्केट पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक बड़ा अब हमारे यहाँ देश में जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर है। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को राहत देनी चाहिए कि अगर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में वो अपने बड़े हॉस्पिटल चेन खोलते हैं, वहां इलाज के लिए मुहैया कराते हैं जनता के लिए, तो उनको राहत मिलनी चाहिए। किसको? हॉस्पिटल को। अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो टीयर 2 और टीयर 3 जगह में सब बच्चे अपने घरों में आए हुए हैं, वहां टेलीकम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है, 3G और 4G नहीं आ रहे हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल तक अब वर्क फ्रॉम होम होगा तो जो कंपनी वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट कर रही है उसको भी राहत देनी चाहिए, कोई इंसेंटिव देना चाहिए। और जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि सरकार उनको भी रिलीफ दे। अब जिला स्तर पर आप देखेंगे कि शहरों की रौनक लौट रही है, क्योंकि युवा जो है वो अपने घर आ गए हैं। तो वहां अगर कोई इंडस्ट्री बैठती है तहसील स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सरकार को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टेट्स जैसे गोवा है या दूसरी अंडमान निकोबार, वहां उन्होंने जो इंडस्ट्रीज में छूट दी है, वो छूट अब ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने पर देनी चाहिए। ग्रामीण की बात कर रहे हैं, कृषि पर क्या रहेगा? चूंकि कृषि बड़ा चर्चा का विषय है। कृषि देखिए, पिछले 2 महीने से कृषि क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है। जो आंदोलन हो रहे हैं, जनता में हम देख रही है कि लगभग एक ही प्रदेश के लोग ज्यादा आ रहे हैं, कुछ दूसरे प्रदेश के भी आ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि कृषि क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं उनका एक ब्लूप्रिंट फौरन जारी करें, और उन्होंने जो नए नियम निकाले हैं उनको स्पष्ट रूप से सरकार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अपने जो प्रचारक हैं, सरकार के अलग से प्रचारक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर हैं, एसडीओ हैं, तहसीलदार हैं, वो आम आदमी को और किसानों को समझाएं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों में कहीं ना कहीं रोष का कारण बन रहा है। लेकिन किसान अगर इस तरीके से देश की अस्मिता पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसी हिंसक वारदातें कर रहे हैं और हमारे जवानों पर प्रहार कर रहे हैं, ये कोई भी देश नहीं सोचेगा, यह देश का व्यक्ति नहीं सोचेगा, इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इस बार बजट में सबसे बड़ा ऐलान क्या कर सकती है मोदी सरकार? माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 100 साल का बजट सबसे ड्रीम बजट होगा, सबसे मैजिक बजट होगा। तो अगर सरकार को चाहिए कि हर आदमी टैक्स दे, तो सरकार को 5 स्लैब बनाने पड़ेंगे। टैक्स का जो भरने का दायरा उनको लेना पड़ेगा, और आम आदमी जो 18% जीएसटी भर रहा है कहीं ना कहीं उस दायरे में आ जाता है। तो सरकार को चाहिए कि उनको ऐसी राहत दे कि उनका जो 5 लाख रुपए है वो 7 लाख रुपए तक हो जाए, या 7 लाख से ऊपर बदलाव हो जाए। स्लैब में बदलाव होगा, तभी आम आदमी के पास पैसा आएगा तो खर्च करेगा, और जीडीपी भी बढ़ेगी, इंडस्ट्री भी होगा, रोजगार भी होगा। पेट्रोल 100 रुपए की हो रहा है, इसके लिए क्या करेगी सरकार? हटाएगी? देखिए, अगर हम पूरी सरकार से छूट ले लें तो सरकार का तो दिवाला निकल जाएगा। तो मैं इस मत में हूं कि सरकार को कहीं एक तरफ रेवेन्यू लेने दीजिएगा और एक तरफ रेवेन्यू की छूट मिलना चाहिए। मैंने नई दुनिया के माध्यम से कहा है कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट चाहिए।
आज कोरोना के कारण 2 व्हीलर 4 व्हीलर की डिमांड बहुत बढ़ी है। अभी तो मेरी डिमांड जो है वो मोबाइल पर और लैपटॉप और उस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, क्योंकि बच्चों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है और दूसरा एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है। तो यदि सेस लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि राहत वाला बजट होगा या थोड़ा कड़ा बजट नहीं, होगा? सरकार को मैं समझता हूं वर्तमान परिस्थिति देखकर राहत वाला बजट देना चाहिए। और जो सेस की बात है, मेरा ये सरकार को सलाह है कि कोविड वैक्सीन को लगभग देश के आधे लोगों तक लग जाना चाहिए। जब जनता समझेगी तब उसके बाद आप मिड हाफ में या एंड क्वार्टर में आप अगर सेस लगाएंगे तो जनता को राहत मिलना चाहिए, क्योंकि उसको कोविड वैक्सीन लग चुकी होगी, उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वर्क कर सकता हूं। अभी दो तरफ से मार हो रही है, जनता घबरा भी नहीं कोरोना से और वैक्सीन भी उसको नहीं मिल रही है। अभी वैक्सीन का एक लिमिटेशन है। तो बजट की दवा कड़वी होगी वैक्सीन से? मैं समझता हूं बजट की जो दवा होगी वो ऊपर से चाशनी लिपटी होगी, अंदर से कड़वी होगी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आदित्य मनिया जी, जिनका हर बार जो बजट अनुमान होता है वो काफी सटीक बैठता है। इस बार इन्होंने बताया है कि सरकार अपने खजाने को पूरा करने के लिए, जो कोरोना के कारण बहुत ही संतुलन बिगड़ा है, उसको पूरा करने के लिए सरकार कोविड सेस जैसा एक नया कर लगा सकती है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।